हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के विषय एजी 408 इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन उद्यमिता विकास तथा व्यावसायिक संप्रेषण का फर्स्ट लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। तो यह आप लोगों का पहला लेक्चर होने वाला है एजी 408 का। तो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, यह लेक्चर पहला होने वाला है, जिसका टाइटल है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि इंटरप्रेन्योर होता क्या है, उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर मतलब होता है उद्यमी। तो उद्यमी क्या होता है? उद्यमी एक वह व्यक्ति होता है जो अपने विचार या अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के आधार पर खुद का व्यवसाय शुरू करता है। उद्यमी क्या होता है? इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो अपने विचार या अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के आधार पर खुद का व्यवसाय शुरू करता है, जबकि अधिकांश जोखिम को उठाता है और व्यवसाय के अधिकांश पुरस्कार को प्राप्त करता है। तो उसी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। ठीक है, इंटरप्रेन्योर क्या होता है? इंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो अपने विचार, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई पेन है, ठीक है, तो जो इंटरप्रेन्योर होगा, जो व्यक्ति होगा, उद्यमी होगा, वह क्या करेगा? अपने विचार से इस पेन को क्या करेगा? बेचेगा। ठीक है, या वह अपना खुद का पेन बनाएगा, उसे बेचेगा कि अच्छी तरीके से बिके और उसका मार्केट में डिमांड हो। तो उसी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। इसमें उसको रिस्क भी होता है कि वह सक्सेस होगा कि नहीं होगा, उसका टाइम भी वेस्ट हो सकता है, उसका जो प्रोडक्ट बना है वह भी नुकसान हो सकता है। तो ये बोला जा रहा है कि इसमें अधिकांश जोखिम को उठाना पड़ता है और व्यवसाय के अधिकांश पुरस्कार को प्राप्त करता है, और उसको बेचने के बाद जो उसको पुरस्कार प्राप्त होता है, मतलब पेमेंट प्राप्त होगा, इसका पुरस्कार हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या होता है इंटरप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो अपने विचार या अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के आधार पर खुद का व्यवसाय शुरू करता है, जबकि अधिकांश जोखिम को भी उठाता है और व्यवसाय के अधिकांश पुरस्कार को प्राप्त करता है। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। उद्यमी की अवधारणा मैं आप लोगों को बहुत छोटे शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। मैं आप लोगों को इसी वीडियो में एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरप्रीडर से लिया गया है। जो उद्यमी शब्द है, इंटरप्रेन्योर शब्द है, यह शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरप्रीडर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अंडर तक, अंडरटेक। क्या होता है? अंडरटेक, जिससे हिंदी में कहते हैं आरंभ करना। ठीक है, तो यदि कोई पूछ दिया कि उद्यमी किस भाषा का शब्द है, तो उद्यमी शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरप्रीडर से हुई है, जिसका अर्थ होता है आरंभ करना। ठीक है, उद्यमीकरण जो होता है दोस्तों, वह किसी भी देश की किसी भी औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का आधार होता है। क्या बोला जा रहा है कि जो उद्यमीकरण होता है, इंटरप्रेन्योरशिप होता है, वह किसी भी देश की औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का आधार होता है। भारत देश में अधिकतर आबादी गांव में रहती है। भारत देश में जो अधिकतर आबादी है वो कहाँ पर रहती है? गांव में रहती है। गांव शहर में अशिक्षित व बेरोजगारों की संख्या में भी प्रगति हो रही है। उद्यमिता के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा मत दिया है, वहां से भी आपका इंटरप्रेन्योर क्लियर हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोगों को यहाँ तक मैंने क्या था, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि क्या होता है। उद्यमी जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरप्रेटर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आरंभ करना। उद्यमीकरण किसी भी देश की औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का आधार है। भारत देश में अधिकतर आबादी गांव में रहती है। प्रत्येक गांव शहर में अशिक्षितों की क्या हो रही है? अशिक्षितों और बेरोजगारों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। उद्यमीकरण किसी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाना, समय समय पर
धन तथा प्रयत्नों को जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाने का एक प्रोसेस होता है। उद्यमीकरण क्या होता है? तो उद्यमीकरण जैसे कोई भी व्यापार हो गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कॉपी का व्यापार है, कॉपी का बिजनेस है, उसको शुरू करने के लिए वह क्या करेगा, ये जो उद्यमी होगा, जो उद्यमी व्यक्ति होगा, उसमें क्या करेगा, अपना पूंजी लगाएगा, पैसा लगाएगा और समय पर धन और प्रयत्न का जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाने का प्रयत्न करता है, उस व्यापार को सफल बनाने का कार्य उद्यमी करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। उद्यमीकरण एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के समय की एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। उद्यमीकरण क्या है? उद्यमीकरण एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समय की एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जो किसी नए लाभ आधारित सस्ती वस्तु एवं उत्पादन एवं वितरण करने के लिए संगठित करने का प्रयत्न करता है। तो उद्यमीकरण क्या? उद्यमीकरण एक व्यक्ति या व्यक्ति के द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है जो किसी नए लाभ आधारित सस्ती वस्तु एवं उत्पादन एवं वितरण करने के लिए संगठित करने का प्रयत्न करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इसे भी समझ गए होंगे। अब देखेंगे इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। उद्यमिता विकास, क्या बोलते हैं इसे? उद्यमिता विकास। तो उद्यमिता विकास को इससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यावसायिक उद्यम के, इंटरप्रेन्योर के विकास, प्रबंधन और संगठन के संबंध में उद्यमियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो उद्यमिता विकास जो है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, इसको इससे जुड़े हुए जोखिम को ध्यान में रखते हुए किसी व्यावसायिक उद्यम के विकास, प्रबंधन और संगठन के संबंध में उद्यमियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सत्रों के माध्यम से किया जाता है। यह प्रशिक्षण जो होता है वह कार्यक्रम और सत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाना है। क्या करना? उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाना है। इस क्षेत्र को करियर के रूप में अपनाते हुए आप उभरते उद्यमियों के बीच कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने और उन्हें अपने व्यवसाय के निर्माण में उनके संघर्षों से निपटने में सहायता करने की दिशा में काम करेंगे। ठीक है, तो यही होता है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए, इसमें समझने वाली कुछ बात नहीं है। आप लोग, मैं सिर्फ लेक्चर इसलिए लिख के दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कहीं पे खोजना न पड़ेगा और एकदम आसान भाषा में मैं लिखता हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का फिर से मैं बता देता हूँ। तो उद्यमिता विकास को इससे जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए किसी व्यावसायिक उद्यम के विकास, प्रबंधन और संगठन के संबंध में उद्यमियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सत्रों के माध्यम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाना है। इस क्षेत्र को करियर के रूप में अपनाते हुए आप उभरते उद्यमियों के बीच कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने और उन्हें अपने व्यवसाय के निर्माण में उनके संघर्षों से निपटने में सहायता करने की दिशा में काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो देखेंगे विशेषता, उद्यमी का विशेषता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है रिस्क लेने की क्षमता, एबिलिटी टू टेक रिस्क। तो जो है, जो पहला विशेषता होता है इंटरप्रेन्योर का, उद्यमी का, उसका पहला विशेषता यही है कि वह उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कोई भी इंटरप्रेन्योर जब किसी नए आइडिया पर कार्य शुरू करता है तो उसे सक्सेसफुल होने के चांस इस बात पर निर्भर करते हैं कि लोग उसके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट या सर्विस को पसंद करेंगे या नहीं। तो क्या बोल रहा है? यह बोल रहा है, क्या पॉइंट है? हेडिंग है एबिलिटी टू टेक रिस्क, रिस्क लेने की क्षमता। तो या आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके पहले आप लोगों के अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये ना कि आप यदि एक बार सक्सेस न हुए तो दोबारा मेहनत ना करिए, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, बोला जाता ना, जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है, तो वही है यहाँ पे। तो बोला है कोई भी जो इंटरप्रेन्योरशिप होता है, इंटरप्रेन्योर होता है, वह जब किसी आइडिया पर कार्य करना शुरू करता है तो उसके सक्सेसफुल होने के चांस इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके द्वारा जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसका लोग अच्छे तरीके से
यूज करेंगे, उसे पसंद करेंगे या नहीं। ठीक है, नए आइडिया को लेकर कोई इंटरप्रेन्योर पहले से श्योर नहीं हो सकता, इसलिए रिस्क बहुत बढ़ जाता है। जब कोई भी नई आइडिया को लेकर इंटरप्रेन्योर जो कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो वह इस बात पर श्योर नहीं होता कि इसका जो प्रोडक्ट है वह क्या होगा, वह बिकेगा। ठीक है, इसलिए रिस्क बहुत बढ़ जाता है। साथ ही इंटरप्रेन्योरशिप में कदम कदम पर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो यह था रिस्क टू एबिलिटी। ठीक है, मतलब रिस्क लेने की क्षमता। आगे चलते हैं। दूसरा विशेषता है इनोवेशन एबिलिटी, नवाचार की योग्यता। तो किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस में कुछ नया करके उसे और अच्छा, सरल और यूजफुल बनाना ही नवाचार कहलाता है। नवाचार क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट या किसी सर्विस में कुछ नया करके और अच्छा, सरल और यूजफुल बनाना ही नवाचार कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी योग्यता हो जिसमें वह किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस में मौजूद किसी कमी को खोज सके और उस कमी को सही कर नए रूप में ला सके या उसे नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर सके, तो ऐसा व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बनने की योग्यता रखता है। मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपका कोई पेन, जैसे मान लीजिए आपको गोल्डेक्स डेल्टा का पेन मिलता है, उसके अंदर तो मुझे कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप उसमें एक कमी है कि उसकी जो अ, स्याही है वो बहुत हल्की है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, जिससे गोल्डेक्स डेल्टा की पेन बिक नहीं रही है। तो कंपनी, कोई व्यक्ति होगा जो इंटरप्रेन्योर होगा, क्या करेगा, उसके अंदर जो कमी, जैसे मान लीजिए उसकी स्याही हल्की है तो उसको देखेगा, उसको समझेगा और उसकी पूर्ति करेगा। स्याही हल्की तो उसको गाढ़ी करके उसमें यूज कराएगा। तो वही जो व्यक्ति होता है वही क्या होगा, वह इंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या करता है, अपनी योग्यता रखता है। उसी को बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये दूसरा विशेषता था किसका, इंटरप्रेन्योर का। आगे चलते हैं। एबिलिटी ऑफ फ्यूचर विजन, भविष्य की दृष्टि की योग्यता। भविष्य की दृष्टि की योग्यता किसी भी इंटरप्रेन्योर की एक बहुत बड़ी योग्यता फ्यूचर विजन का होना है। किसी भी इंटरप्रेन्योर की, किसी भी उद्यमी की एक बहुत बड़ी योग्यता क्या होना है, फ्यूचर विजन का होना है। बहुत से लोग किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं जिसमें बनने वाले प्रोडक्ट या जिसमें दी जाने वाली सर्विस की निकट भविष्य में लोगों की जरूरत होने वाली होती है। क्या बोल रहा है कि बहुत लोग ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं जिसमें बनने वाले प्रोडक्ट या जिसमें दी जाने वाली सर्विस निकट भविष्य में लोगों की जरूरत की होने वाली है। इस टाइम भले से जरूरत में हो, लेकिन भविष्य में जरूरत वाली होनी चाहिए। ऐसा करना कोई जादू नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति वर्तमान का एनालिसिस करे तो ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट का पता लगा सकता है और उस पर वर्क करके एक सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बन सकता है। ठीक है, तो यह था फ्यूचर विजन, एबिलिटी टू फ्यूचर विजन। आगे चलते हैं। लीडरशिप एबिलिटी, लीडर बनने की योग्यता। तो कोई भी व्यक्ति अकेला इंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट नहीं हो सकता। किसी नए आइडिया को प्रोडक्ट या सर्विस में बदलकर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए इंटरप्रेन्योर को बहुत से लोगों की सहायता की जरूरत होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई भी जो इंटरप्रेन्योर होता है वह अकेले किसी भी आइडिया, प्रोडक्ट को सर्विस बदलकर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए इंटरप्रेन्योरशिप को किसी भी लोगों की जरूरत की सहायता होती है। कोई भी इंटरप्रेन्योर अपने लीडरशिप की योग्यता की वजह से ही एक अच्छी और रिजल्ट देने वाली टीम तैयार कर सकता है। जैसे आप अपना एक अच्छा लीडरशिप, जैसे मान लीजिए आप एक अच्छी लीडरशिप है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने कंपनी के लिए अच्छे गुण वाले, अच्छी मेहनत करने वाले व्यक्ति की क्या करेंगे, खोज करेंगे, तलाश करेंगे, जिससे क्या होगा, वो आपकी हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट को बिकवाने में, बेचने में। ठीक है, कोई भी इंटरप्रेन्योर अपने लीडरशिप की योग्यता की वजह से ही एक अच्छी और रिजल्ट देने वाली टीम को तैयार कर सकता है। लीडरशिप एबिलिटी कुछ लोगों में जन्म से होती है और यदि नहीं होती तो उसे डेवलप किया जा सकता है। तो लीडरशिप एबिलिटी कुछ लोगों में जन्म से ही होती है और कुछ लोगों में नहीं होती, तो उसे डेवलप किया जा सकता है। आगे चलते हैं। एबिलिटी ऑफ क्विकली रिकवर, जल्दी से रिकवर होने की योग्यता। तो इंटरप्रेन्योरशिप में जगह जगह पर चुनौतियां आती हैं। एक इंटरप्रेन्योर को उन चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। कई बार कई समस्याएं एक साथ आ जाती हैं या कोई बड़ी समस्या आ जाती है। क्या बोल रहा है कि चुनौती, इंटरप्रेन्योरशिप में जगह जगह पर चुनौतियां आती रहती हैं।
एक एंटरप्रेन्योर को इन चुनौतियों का सामना करना आना चाहिए। कई बार कई समस्याएं एक साथ आ जाती हैं या कोई बड़ी समस्या आ जाती है, ठीक है। एक सफल उद्यमी की योग्यता यह होती है कि वह इन समस्याओं से जल्दी रिकवर कर लेता है। आपके द्वारा दिए जा रहे प्रोडक्ट या सर्विस की अप या डाउन को आप जितनी जल्दी रिकवर कर लेंगे, आप उतने ही अच्छे एंटरप्रेन्योर कहे जाएंगे और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। एबिलिटी ऑफ राइट डिस्कशन एट राइट टाइम, सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता। सही समय पर सही निर्णय लेने की योग्यता। तो उद्यमिता का एक लक्षण यह भी होता है कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। उद्यमिता का एक लक्षण यह भी होता है कि सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। यदि आप कोई सर्विस देने जा रहे हैं, तब आपको पता होना चाहिए कि यह सर्विस कब से दी जाए, कहाँ पर दी जाए और उस सर्विस को कौन लोग ले सकते हैं, ठीक है। आपका प्रत्येक सही निर्णय आपकी सफलता को एक कदम आगे बढ़ा देगा और आपका एक गलत निर्णय आपको एक कदम पीछे कर देगा। जैसा हम लोग देख रहे हैं, क्या कैरेक्टरिस्ट लक्षण देख रहे हैं, ठीक है, विशेषता देख रहे हैं। जो भी निर्णय ले वह बहुत सही हो और उस टाइम लिया जाए जब उसकी जरूरत हो, तो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आगे चलते हैं। एबिलिटी ऑफ मनी मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करने की योग्यता, ठीक है। तो उद्यमिता की योग्यता में मनी मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता होती है। उद्यमिता की योग्यता में मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी योग्यता होती है। एक एंटरप्रेन्योर को नया प्रोडक्ट या सर्विस देकर लोगों की मदद करता है और बदले में प्रॉफिट लेता है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वह कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस देकर लोगों की मदद करता है और बदले में क्या करता है, प्रॉफिट लेता है, मनी, पैसा लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप में मनी मैनेजमेंट करना अर्थात कितना मनी इन्वेस्ट होना है या कितना मनी एक्सपेंडिचर होना है या कितना प्रॉफिट हो रहा है, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, कब तक और कितना बढ़ाना चाहिए आदि का एक परफेक्ट बजट बनाना ही एक सफल एंटरप्रेन्योर की पहचान है, ठीक है। टाइम बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। सेलिंग स्किल्स, बेचने की योग्यता, ठीक है। तो बेचने की योग्यता क्या है? एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना बहुत अच्छी तरह से जानता है। कोई भी एक एंटरप्रेन्योर जो होगा वो अपने बनाए गए प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना बहुत अच्छी तरीके से जानता है। यदि आप कोई सर्विस देने जा रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी सर्विस को लेने वाले कौन लोग हो सकते हैं और कहाँ मिलेंगे। लेकिन साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि उन लोगों को आप अपनी सर्विस बेचेंगे कैसे। एक सेल्समैन अपने प्रोडक्ट को उन लोगों को बेचता है जिन्हें उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन एक सफल एंटरप्रेन्योर वह होता है जो अपने साथ प्रोडक्ट को ज़रूरत वाले लोगों के साथ साथ उन लोगों को भी बेच देता है जिन्हें उसकी ज़रूरत नहीं होती है या उस समय ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स में उस प्रोडक्ट का या उस प्रोडक्ट सर्विस के लिए लोगों के अंदर ज़रूरत पैदा करने की योग्यता होती है, तो आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है रिजल्ट ओरिएंट एक्टिविटी, परिणाम देने वाले कार्य। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर केवल यह नहीं देखता कि कार्य कैसे होना है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर यह नहीं देखता कि कार्य कैसे होना है, बल्कि वह कार्य के साथ साथ उससे मिलने वाले रिजल्ट पर ज़्यादा फोकस करता है। अच्छे रिजल्ट पर फोकस होने से वह उन सभी सही कार्य और एक्टिविटी को कर पाता है जो अच्छे परिणाम देते हैं। आगे चलते हैं। वैसे भी कार्य से ज़्यादा रिजल्ट अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। एक सफल उद्यमी की योग्यता वर्किंग टीम को भी रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी करने की प्रेरणा देता है और उन्हें समय समय पर चेक भी करता रहता है। आगे चलते हैं और लास्ट पॉइंट यही है, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, स्वयं प्रेरित व्यक्ति। तो सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन क्या होता है? तो इंटरप्रेन्योर एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है। इंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होता है। उसे बाहर के किसी मोटिवेशन की कभी जरूरत ही नहीं होती है, बल्कि उसके गोल, उसका जुनून, उसकी विल पावर में इतनी ताकत होती है कि जरूरत होने पर वह खुद को स्वयं ही प्रेरित कर लेता है। वह सेल्फ मोटिवेटेड होता है और इसी वजह से अपनी टीम को मोटिवेट रख पाता है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में सफलता हासिल कर सकता है। यदि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। आप सेल्फ मोटिवेटेड होना सीख लीजिए। तो दोस्तों यह था आप लोगों का
फर्स्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।